अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह मैं पहले यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, मेरे कुछ बाई टेस्ट दे रहे थे जिनमें इनिशियल का टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंस रख रहा था, क्योंकि इनिशियल इज़ द फर्स्ट स्टेप दैट गोज़ अबाउट कि जो आपको आगे लेके जा सकते हैं। इसी वजह से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें वर्बल में मसला आ रहा था, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये नहीं समझ आ रही कि एकेडमिक में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह क्वेश्चन नहीं आते, और कुछ ट्रिक्स होने चाहिए और कुछ ट्रिक्स होते हैं जो वर्बल क्लियर करवाने के। और वर्बल क्लियर कराने के आज मैं अपनी वीडियोज़ में आपको वर्बल टेस्ट क्लियर करने के कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, क्योंकि नॉन वर्बल शेप टाइप होते हैं, वो आपको समझ आ जाता है कि इनमें से डिफरेंस कौन सा है, लेकिन आपको वर्बल में काफ़ी माइंड लगाना पड़ता है। लेकिन आप कर सकते हो, आप हर कोई बच्चा वो कर लेते हैं, लेकिन मसला प्रॉब्लम ये आ जाती है कि बच्चे को टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा। उस वक्त 1 मिनट में 3 MCQs करने होते हैं वर्बल में, 9800 MCQs होते हैं या 92 MCQs होते हैं, 30 मिनट्स में करने होते हैं। बच्चे को काफ़ी कन्फ्यूजन हो रही होती है, टाइम का प्रेशर भी होता है, उससे मसला भी हो रहा होता है। इस सारी चीज़ों को उसने फोकस करके, इन सारी चीज़ों को जेहन में रख के फिर उसने करना होता है, तो काफ़ी अंडर प्रेशर हो जाता है वो। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी ट्रिक्स शेयर करूंगा जिससे आप अपना वर्बल टेस्ट बहुत इजीली क्लियर कर सकते हैं। आप अपना रिपीटर्स MCQs देख सकते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो हर दफ़ा रिपीट हो रहे होते हैं, हम आज उसके बारे में बताएंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ बात करना चाहूँगा, जो बात करूँगा वो इसी बारे में करूँगा, वर्बल टेस्ट, हाउ वी क्लियर वर्बल टेस्ट, या कोई ऐसी ट्रिक। अब आप एक देखें कि आपने जो क्या नाम है, मैंने जो ये जो आपको स्क्रीन पे एक पेज नज़र आ रहा है जिसमें काउंटिंग लिखी हुई है 1 to 30, आगे फिर 1 to 5 पेज लिखी हुई आपको नज़र आ रही है। सबसे पहले आपने अपने साथ कोई भी एक ऐसा पेज ले जाना है, उसमें आपने सबसे पहले काउंटिंग लिख लेनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो 1 to 30, या थोड़ी सी आगे बस। आपने ये सबसे पहले एक पेज पे ये ड्रॉ कर लेनी है पेंसिल के साथ। फिर आपने उसके साथ साथ ना 1 के साथ थोड़ी स्पेस दे के संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये सारी चीज़ें लिख लेनी है। मैं आपको अभी इसका मतलब भी बताता हूँ कि ये चीज़ें क्यों लिखनी ज़रूरी हैं और क्यों लिखनी है। जब आप ये सारी चीज़ें ऐड कर लेंगे ना, फिर आपको मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं वर्बल में। अब आपको मैं वर्बल में दरअसल क्वेश्चन 5 क्वेश्चन इस तरह के आते हैं। इफ़ टुमारो यानी इफ़ टुडे इज़ ट्यूसडे, देन व्हाट विल बी द डे इन 14 ऑफ द मंथ, यानी अगर आज 3 तारीख है, 14 तारीख को क्या दिन होगा, और आज 3 तारीख है और अगर आज मंगल है तो 14 तारीख को क्या दिन होगा। इस तरह आप इजीली समझ सकते हैं। अगर आपके पास ग्राफ रेडी है तो आप समझ सकते हैं अगर 3 तारीख को मंगल है तो 14 तारीख को हफ्ता होगा, क्योंकि आपने पहले ही ग्राफ तैयार किया होगा। फॉर एग्जांपल, अगर जो आपने ग्राफ तैयार किया है उसमें आप देख रहे हैं 3 तारीख को बुध है और 3 तारीख को मंगल है, और आपने वो आपको तो पूछ रहा है अगर इन 3 डेट द डे इज फ्राइडे, व्हाट विल बी द डे आफ्टर 14। अच्छा ठीक है, 3 को कह रहे जुम्मा है, फिर 14 को दिन क्या होगा। फिर आपने देख लेना जो आपने ग्राफ बनाया हुआ है उसमें 14 जुम्मा कितनी आ गए, 1 2 3 आ गए जुम्मा। आपने सेम टू सेम ये प्रोसीजर कर लेना है कि 14 को जो डेट होगी उसमें भी मैं 3 और ऐड कर लूँगा। मतलब ग्राफ में 14 को सैटरडे है तो इसमें 3 और ऐड कर लूँगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे। इस तरह के आपको 5 क्वेश्चन आएंगे। मैं वंस अगेन रिपीट, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो मैं बता देता हूँ कि आपसे वो क्वेश्चन पूछेंगे अगर 2 तारीख को सोमवार है तो बताओ 14 तारीख को या 15 तारीख को क्या दिन होगा। अब आप ग्राफ देखेंगे आपको इजीली समझ आएंगे। अगर आपको ग्राफ देख के दिन उन्होंने आगे पीछे किए हुए हैं, आप कौन से ग्राफ देखेंगे। अगर देखें ना, आपको 2 तारीख को अगर सोमवार है तो उधर लिखा हुआ है मंगल है, ठीक है, कोई इशू नहीं। 2 तारीख को अगर मंगल है तो 16 तारीख को क्या दिन होगा। आप देखें मंगल से आगे है, एक दिन आगे करके आप इधर बता देंगे उस दिन भी 17 को यही दिन होगा। में ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक और तरह के क्वेश्चन में आपको 4 से 5 क्वेश्चन सिर्फ वर्बल में इस तरह के होंगे। 5 क्वेश्चन इस तरह के होंगे, इफ़ टुडे इज़ वेडनेसडे देन व्हाट विल बी द डे आफ्टर नेक्स्ट टुमारो, यानी अगर आज वेडनेसडे है तो नेक्स्ट डे ऑफ टुमारो क्या होगा। अब देखिए ना, टुमारो अगले दिन को कहते हैं। अब टुमारो वेडनेसडे के बाद थर्सडे आता है, और थर्सडे के बाद उसने पूछा नेक्स्ट डे आफ्टर टुमारो। अब कई लोग टुमारो का नाम सुन के थर्सडे के बाद कहते हैं फ्राइडे आ जाता है, लेकिन उन्होंने पूछा नेक्स्ट डे आफ्टर टुमारो, टुमारो के बाद कौन सा दिन होगा, तो थर्सडे नहीं आएगा, वो फ्राइडे आएगा।
यानी आपने उसके सीक्वेंस को याद रखना है, आपने उसकी बातों को याद रखना है कि वो पूछ क्या रहा है। ये नहीं करना अगर आप उसने पूछा टुमारो इज़ फ्राइडे, व्हाट विल बी द डे आफ्टर नेक्स्ट टुमारो, तो आपने टुमारो का लफ्ज़ देख के अपने हफ्ते पर क्लिक कर देना है। नहीं, आपने देखना है, पूछ रहा है कि हफ्ते के बाद कौन सा दिन होगा, फिर आपने सुकून से रिलैक्सेशन के साथ पढ़ना है और आप क्लियर कर लोगे। जो आपको ग्राफ नज़र आ रहा है, पहले आप 1-2 दफ़ा ये ग्राफ बनाओ, ड्रा करो, इस पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और रिपीटेड क्वेश्चंस वर्बल, मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन बता देता हूँ जो हर वर्बल में रिपीट होंगे। अभी आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहे होंगे। अगर ये आप देखें ना, इस पे क्वेश्चन है 1/3 of 1/10 of 90, 90% of 90, why children go to school, 2 + 2/2, 80% of 80, -9 4 is in which quadrant, why we boil milk। एक और भी मस्ट आता है, वो ये कि how many months have 31 in a year, यानी एक साल में कितने महीने हैं जो 31 के होते हैं। इसका आंसर 7 है, 7 महीने 31 के होते हैं पूरे साल में। अब देखिए ना, इसका आंसर है वाई चिल्ड्रन गो टू स्कूल। अब यार इसके बहुत ज़्यादा नीचे ऑप्शन दिए 4 से 5 ऑप्शन होंगे, सारे सूटेबल लग रहे होते हैं, लेकिन इसका जो बेस्ट ऑप्शन है ना, वो तो लिखा हुआ है चिल्ड्रन गो टू स्कूल। इसका आंसर है फॉर ग्रूमिंग, बढ़ने के लिए वो आगे जाते हैं। अब आप देखिए ना, 80% ऑफ 80, इसका आंसर क्या है 91, इस तरह आंसर होगा। कहते हैं वाई वी बॉयल मिल्क, अब इसका आंसर बहुत ज़्यादा होंगे उधर, फॉर स्ट्रॉन्ग, फॉर मेकिंग एनर्जी, इस तरह के, लेकिन फॉर मिल्क टू किल द जर्म्स, ये इसका आंसर है। 2 + 2/2, -9 4 इज विच क्वाड्रेंट। जो मेडिकल के स्टूडेंट ये चीज़ नहीं समझ आती, लेकिन ये जो -9 अगर पहले के साथ लिखा हो तो 4 क्वाड्रेंट में, अगर सेकंड के साथ लिखा हो तो ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, और इसके मुताबिक ये जो है 4th क्वाड्रेंट है, ये 4th क्वाड्रेंट में लाई करता है, इन 4th क्वाड्रेंट। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। उसके अलावा अब फर्स्ट इन पाकिस्तान, अब आपको मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो फर्स्ट इन पाकिस्तान, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट इन पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हैं, सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर कौन था पाकिस्तान का, ये आपसे बहुत क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्राइम मिनिस्टर कौन था पाकिस्तान का। उसके अलावा लेडी गवर्नर जनरल कौन थी, बेगम राना लियाकत अली खान। उसके अलावा पहला कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का पास हुआ 1973। पहला पाकिस्तान का फ्लैग झंडा किसने तैयार किया, पहला कौमी तराना किसने लिखा, पाकिस्तान का नाम किसने सबसे पहले तजवीज़ किया, लियाकत अली खान। इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चन जो पाकिस्तान में फर्स्ट उसके साथ फर्स्ट लगता है, जिस तरह पहला प्राइम मिनिस्टर, पहला गवर्नर जनरल, पहला वफाकी वजीर, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको फर्स्ट इसके साथ लगा हो। दूसरा ये कि आपको मस्ट इस्लामियात के क्वेश्चन ISSB में भी, आगे भी, और आपको इनिशियल में भी ज़रूर काम आएंगे और ज़रूर इसके बारे में पूछा जाएगा। और इसके बारे में आपको बता दूँ, जंगी उहद, जंग बदर, जंग गज़, आपको सब नज़र आ रहा है। अब देखिए ना, बारी बारी पढ़ना स्टार्ट करें, इनमें से आपको मस्ट 2 to 3 और MCQs ज़रूर आएंगे, क्योंकि ये रिपीटेड MCQs हैं, ये हर साल इस्लामियात के डिपेंड करते हैं। और अगर मैं आपको 4 से 5 MCQs लकब वाले आ जाते हैं एकेडमिक में, जिस तरह हज़रत मूसा का लकब क्या है, कलीमुल्लाह। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लकब क्या है, खलीलुल्लाह। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का लकब क्या है, रूहुल्लाह। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का लकब क्या है, खतीबुल अंबिया। इसके अलावा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का क्या है, ये शेखुल अंबिया ने नूह अलैहिस्सलाम का लकब ये अबुल बशर सानी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का क्या है, अबुल बशर। इस तरह आपको डिफरेंट, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक अमीन, इस तरह आपको डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस ISSB में पूछे जा सकते हैं, इनिशियल में आ जाते हैं। और अगर आप इन छोटी छोटे चीज़ों को अगर आप माइंड में रख के जाएँ तो आप इजीली टेस्ट क्लियर कर सकते हैं। बाकी कुछ नेबरिंग कंट्रीज़ आपकी पाकिस्तान की, आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि अगर फॉर एग्जांपल इंडिया के इस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र मोदी। इसका प्रेसिडेंट कौन है, राम नाथ कोविंद। आर्मी चीफ कौन है, जनरल मनोज मुकुंद नारायण। फॉरेन मिनिस्टर कौन है, सुब्रमण्यम जयशंकर। अफगानिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन है, अशरफ गनी। प्रेसिडेंट कौन है, जमाल खान। आर्मी चीफ कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल बिस्मिल्लाह वजीरी। फॉरेन मिनिस्टर कौन है, सलाहुद्दीन रुबानी। चाइना का प्राइम मिनिस्टर कौन है, ली केकियांग। प्रेसिडेंट कौन है, जी जिनपिंग। ईरान का कौन है, हसन रूहानी। प्रेसिडेंट कौन है ईरान का, अली खेमानी। आपको इस तरह के पता होना चाहिए कि आपके बॉर्डर इंडिया के साथ 2912 किलोमीटर लग रहा है, ईरान के साथ 909 किलोमीटर लग रहा है, अफगानिस्तान के साथ 2250 किलोमीटर लग रहा है, चाइना के साथ 595, आपका सबसे छोटा बॉर्डर चाइना के साथ है।
ये चीज़ें आप अगर अपने ज़हन में रखें, ये चीज़ें आप प्रैक्टिस करें तो आप इजीली टेस्ट क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट में आप ज़रूर मुझसे पूछिएगा। अगर आपको इनमें से कोई क्वेश्चन का आंसर ना आ रहा हो, आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।